हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं अब। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन मीन्स रासायनिक समीकरण होता है। यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसका वैलेंसी होता है 1। अब बात आया कि वैलेंसी अब कहते किसको है। ठीक है, वैलेंसी किसे कहते हैं? तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता का नाम दिया गया है, यानी वैलेंसी का नाम दिया गया है। संयोजकता एक ऐसी संख्या है, ये जो संयोजकता है जो एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जो कि यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को खोती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है, कितने इलेक्ट्रॉन को खोती है, और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करती है, यानी साझा करती है। जैसे हम देखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका कितना बनेगा? sp281। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। जैसे हम मैग्नीशियम के देखेंगे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 12। तो 12 का किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा? 282। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने नंबर है? 2, इसलिए इसका वैलेंसी कितने होंगी? इसका वैलेंसी हो जाएगी 2। अब आते हैं एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका 283 होगा। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम दिया गया है और उनके संकेत हैं और फिर उनके वैलेंसी भी दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार से जानना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो पहला हम देखो, जैसे हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ठीक है, ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे एक साथ में, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, तो क्या होगी? ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल? H, सल्फेट का SO4। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितना है वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे, और SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का वैलेंसी कितना होगा? सल्फेट का वैलेंसी कितना है? 2। तो सल्फेट के नीचे 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। H को 2 से 7 में गुना करें तो कितना होगा? H2। SO4 को 1 में करेंगे तो SO4, H2SO4, यही हमारा इक्वेशन बनकर आया। हाइड्रोजन प्लस सल्फेट को मिलाएंगे तो H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है लीड, PV। लीड को लेते हैं और नाइट्रेट को लेते हैं। ठीक है, लीड और नाइट्रेट को मिलाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जैसे यहाँ पे लिखते हैं लीड प्लस नाइट्रेट, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? लीड का क्या होता है सिंबल? PV लिखेंगे, प्लस नाइट्रेट का क्या होगा? NO3। अब PV का वैलेंसी कितना है? 2। PV के नीचे 2 लिखेंगे। NO3 का वैलेंसी कितना है? 1। अब इसका भी क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। PV को 1 के साथ में करवाएंगे तो कितना होगा? PV NO3 को जब 2 से करवाएंगे तो PV NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PV NO3 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? लीड नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट। जिंक का क्या होगा सिंबल? Zn। इसमें दिया गया नहीं है, जिंक नहीं लिखे। ठीक है, हम दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Zn प्लस सल्फेट का क्या होगा? SO4। ठीक है, Zn का क्या होता है? वैलेंसी होता है Zn का 2, SO4 का 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे
तो क्या बनेगा, Zn को 2 के साथ, इसको भी 2 के साथ करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, इसलिए यही लिखाएगा। ठीक है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या इसको क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन, सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। हाइड्रोजन का कितना है, सिंबल H। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का O। अब देखेंगे वैलेंसी, हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन का कितना है, 2। अब इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो H को 2 के साथ करेंगे तो H2 हो जाएगा, और O को 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, H2O, यानी वाटर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वाटर, जल का निर्माण होगा। ठीक है, H2O हो जाएगा। अब जैसे इसमें लेते हैं हम सोडियम, सोडियम इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लेते हैं सोडियम, सोडियम प्लस क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का क्या होगा, सिंबल Na, क्लोरीन का Cl। इसका वैलेंसी कितना होगा, 1, और इसका वैलेंसी दिया गया है 1। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, NaCl। ठीक है, इसी तरह से केमिकल इक्वेशन बन के तैयार हो, यानी क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम लास्ट में दे देंगे, वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा, हम स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब वहाँ पे एक इमेज दे देंगे। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा वैलेंसी और क्या दिया है, वैलेंसी, संकेत और कुछ तत्वों के नाम दिया गया है, जिसका संकेत भी होगा, वैलेंसी भी होगा। ठीक है।